Hello all. Today we are starting with second chapter, chapter number 2, that is requirement analysis and modeling. तो ये चैप्टर में बेसिकली विल सी कि सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स कैसे लगती है, क्या क्या लगती है। बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, डायग्राम्स वगैरह ज्यादा है नहीं, एक ही है विच इज वेरी सिंपल। बहुत थियोरेटिकल है तो इसमें एज सच एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है. इट इज जस्ट एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स, सो विल make it quick for this chapter. Requirement engineering. Now, what is requirement engineering? So, before starting with that, we'll first see what is requirement. The information which describes users expectation about the system performance is called as requirement. मतलब जो हम यूजर से बात करते हैं, हमेशा हमने लास्ट टाइम देखा था वाटरफॉल मॉडल में कि रिक्वायरमेंट फेज से स्टार्ट होता है, फिर कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है, फिर प्लानिंग एंड मॉडलिंग एंड ऑल. सो व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज दैट कम्युनिकेशन? इट बेसिकली डिस्क्राइब्स कि यूजर का क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट सर्विसेज इट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड. द रिक्वायरमेंट मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, यानी बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें. These are the characteristics of requirements, the 6 characteristics which we'll study in detail over here. The first characteristic is requirements should be unambiguous. जैसे मैंने अभी बोला कि requirements कभी भी ambiguous नहीं होना चाहिए. Ambiguity क्या होती है? Ambiguity is when a single word और एक सिंगल स्टेटमेंट का एक से ज्यादा मतलब निकले, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या क्या करना था, क्या नहीं करना था. ऐसा क्वेश्चन मार्क स्टेट कभी कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो जितना हो सके उतना कंफ्यूजन अवॉइड करना चाहिए, रादर होना ही नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट शुड बी टेस्टेबल. टेस्टेबल और वेरीफाइएबल का मतलब होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट यानी जो भी सर्विसेज यूजर्स को चाहिए है, अगर वो हम इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं, देन इन दैट केस यू शुड मेक श्योर दैट कि जो टेस्टिंग हो वो सर्विसेज अवेलेबल हो वहाँ पे. यानी हम इजीली, किसी ने कहा कि मुझे ये लिंक ओपन करते ही वो पेज वैसा डिस्प्ले हो जाना चाहिए, या लिंक ओपन करते ही वो लोगो आ जाना चाहिए, तो ऐसा टेस्टिंग वाला रिक्वायरमेंट सर्विसेज हमको इम्प्लीमेंट करके दे देना चाहिए कि जो हम इजीली टेस्ट करके उसको कंफर्म करके यूजर को कमिट कर सके कि हाँ ये हो चुका है. Next is requirements should be clear. Clear in the sense it should be concise, simple and precise. जैसे मैंने कहा था कि जितना हो सके उतना स्पेसिफिक होना चाहिए, जितना हो सके उतना प्रिसाइज होना चाहिए. उसमें कोई भी ऐसा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. फालतू का जो नहीं जरूरत है तो भी आसपास का इंफॉर्मेशन डाल के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितना क्लियर और प्रिसाइज रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, उतना वो सर्विसेज इम्प्लीमेंट करने में ईजी रहेगा. Next is requirements should be understandable. The requirements understandable means when anyone reads it, then it should be understood by that person. To make it understandable, the proper conventions are used. मतलब कोई भी इंसान अगर आके रीड करे, काफी बार होता है कि प्रोजेक्ट के हेड्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं या लोग चेंज हो जाते हैं. So one of them, whosoever comes and reads it, it should be possible for them to understand what that customer has told them, and it should be grammatically correct. नेक्स्ट इट शुड बी feasible. Feasible मतलब ऐसा सर्विसेज मांगो, ऐसा कुछ सोचो जो रियलिस्टिक हो, यानी जो रियल में डेवलप करना पॉसिबल नहीं हो, और पॉसिबल हो, सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो रियल में पॉसिबल ना हो. या ऐसा ख्याली पुलाव बोलते हैं ना कि बड़ा बड़ा बात ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, बट उसके लिए उतना बजट भी होना चाहिए एंड प्रैक्टिकली वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल भी होना चाहिए. Next is requirements should be consistent. Consistency in the sense कि जो भी हम रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी बोला कि हाँ लोगो दिखना चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम यू कैन से दैट कि लोगो के नीचे टैगलाइन दिखना चाहिए, दैट इज फाइन. बट लोगो हो गया, टैगलाइन हो गया, एंड सडनली यूर सेइंग नो 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 नॉट दिस, वी वांट सम 2-3 logos to be displayed at a time. And आउटपुट्स मतलब इनपुट्स हमको ऐसा चाहिए लेकिन आउटपुट्स में ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो दिस वर द
characteristics of the requirement. Now we come to requirement engineering. Requirement engineering का मतलब होता है कि जो भी requirements हम gather करते हैं customers से, उसको analyze करके उसको जब हम document करते हैं for further process, that analyzing and documenting part is nothing but called as requirement engineering. के एक साइड पे बैठना, requirements लेके बैठ के उसको एनालाइज करना, उस पर डिस्कशंस करना कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फिजिबल है, क्या क्या नहीं है, इसमें से कितना परसेंट कैन बी completed in what time with in what cost and budget and everything. So ये जब प्रोसेस शुरू होता है, that process is called as requirement engineering. It is basically used to create the SRS, that is System Requirement Specification. So कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपने सुना रहेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है SRS डॉक्यूमेंट. SRS डॉक्यूमेंट बेसिकली देता है कि क्या सॉफ्टवेयर तुम डेवलप कर रहे हो, उसके लिए क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है, यूजर ने क्या क्या मांगा है, अपने पास क्या क्या ऑलरेडी अवेलेबल है और क्या क्या हम इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं. Next is the activities involved in requirement engineering. So these are the activities. पहला है इंसेप्शन. रिक्वायरमेंट इंसेप्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, वो क्वेश्चंस के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और यूजर से ट्राई करते हैं कि ओवरऑल सिस्टम का आइडिया क्या चाहिए उनको. तो ये बहुत जनरल होता है, जिसमें यूजर इज गिविंग ओनली द ओवरऑल आइडिया ऑफ व्हाट इट नीड्स और व्हाट इट वांट्स. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. एलिसिटेशन मतलब दैट इज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जहाँ पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स गैदर होता है, लोग डिस्कस करते हैं, लोग फाइनलाइज करते हैं, वो जनरल डिस्कशन से थोड़ा प्रिसाइज पॉइंट पे आके बताते हैं कि ये चीजें तो ऐसी होनी ही चाहिए. Next come requirements analysis and negotiation. Analysis and negotiation in the sense कि analyze करने के बाद कि कौन सा possible होगा, वो बजट में बैठ रहा है कि नहीं, या वो realistic है कि नहीं, ये सब देखने के बाद हम negotiate करते हैं कि ओके आपको जो requirement चाहिए उसमें fully नहीं तो एटलीस्ट partially हो सकता है या 80% हो सकता है, या इसके जगह पे इतना सा चीज modify किया तो शायद वो हो सकता है. So that comes under requirement analysis and negotiation. Next is system modeling. System modeling is it basically needs to be completed within time, like the design part. कि हमने सब कर लिया है, अभी इसका डिजाइन करना है. तो डिजाइन होने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कब स्टार्ट होगा, क्या क्या डिजाइन फेजेस होंगे, इन शॉर्ट उसका ब्लूप्रिंट जैसा या प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप तो इतना जल्दी नहीं, बट काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट जैसा, डायग्रामेटिक फॉर्म जैसा, कि वो रेडी होके हमको कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये इतना इतना चीजें हैं, ये ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट होगा, सो एंड सो वे में दिखेगा, इनपुट्स ऐसे जाएंगे तो आउटपुट्स वैसे आएंगे, लाइक दैट काइंड. And then we have requirement specifications. Requirement specifications are nothing but the document जिसमें हम क्या क्या चाहिए वो लिखते तो है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में बेसिकली it becomes very official. It is kind of an official document कि जो बोलते हैं ना कि जो जो requirement confirm हो चुके हैं, जो जो requirement validate हो चुके हैं कि हाँ ये तो implement हुआ भी है और वो correct भी है, वो चीजें requirement specification में हम डालते हैं. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट वैलिडेशन. वैलिडेशन इज अगेन जैसे मैंने बोला था कि कंफर्म करना कि यूजर ने ये सर्विस मांगी थी, ये फंक्शंस मांगे थे, ये फीचर्स मांगे थे, तो वो सारे फीचर्स वैसे के वैसे ही इम्प्लीमेंट हुए हैं, उन्होंने इनपुट भी दिया है और उन्होंने जो चाहिए वैसा उनका आउटपुट भी आ रहा है. सो एवरीथिंग इज करेक्ट, देन दैट रिक्वायरमेंट्स आर वैलिडेटेड और से दे आर वैलिड, confirmed. Next is requirement management. Management is managing the activities related to requirement since inception, supervising the system and so on. Manage करना मतलब ये जो सारा requirement का process है, inception से लेके validation तक, उनका आपस में coordinated form में होना, ऐसा jumble up या mess करके create करके ना रखना. So that was all about requirement engineering. Now we are going to see what is requirement elicitation. So we better continue that in the next video.